दिस इज जेपी रॉय। तो गाइज आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम की अगर बात करूँ तो जो हमारे काइम अभी तक हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच गए हैं, उनको फर्दर केमिकली ब्रोकन डाउन करेगा। ठीक है, इसका मेन यही फंक्शन होता है। हमने देखा कि फिजिकली ब्रोकन डाउन कहाँ, माउथ में हो रहा था। अब मैं बात करूं कि इसका डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो गए थे। हमने देखा कि हमारा माउथ में भी हुआ कुछ डाइजेशन, कुछ हमारा इसोफेगियस रीजन में भी हुआ, कुछ हमारा स्टोमक में हुआ। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में होता भी है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो हमारे फूड को लेते हैं वो क्या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में लेते हैं, उनको हमारे शरीर में सीधा सीधा नहीं भेजा जा सकता है। अगर भेजा जा सकता था भाई, इतना मूर्ख है ना कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम इतना एंजाइम पाया जा रहा है जिसको फर्दर ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट हो गया हमारा, प्रोटीन हो गया हमारा, ठीक है, और फैट हो गया। ये तीन मेन होते हैं जो कि फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं। हमने देखा कि एमाइलेज के थ्रू कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो रहा था, सिंपल शुगर कह लीजिए या स्टार्च में। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग फैट को अगर बात करें तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हो रहा था, होएगा, अभी मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं बात करूँ कि जो हमारा प्रोटीन था ट्रिप्सिन के मदद से वो किस में, अमीनो एसिड में हो रहा था। तो ये सब जितने भी एंजाइम होते हैं जनरली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से ही निकलते हैं। ये हमारे एनिमल में भी होते हैं और ह्यूमन में भी होते हैं। एनिमल में तो ह्यूमन आ ही गया। अब आइए कुछ हम चार्ट को देखने वाले हैं जिससे इजीली हमें कंफर्मेशन मिल सके कि हम बात करते हैं लाइपेज की। अगर हम लोग बात करें तो एक प्रकार का ये एंजाइम है। इसका फंक्शन की मैं बात करूँ तो वो फैट को तोड़ता है। अब फैट का सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, जितने भी ऑयली सब्सटेंस है, ठीक है, और राइस कह लीजिए, ये सब क्या है, हमारे फैट है। अब इसमें मैं बात करूँ कि जो हमारे फैट को फर्दर ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज आया, ठीक है, और वो क्या करता है, हमारे फैट को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनाता है। ये हमारे 2 फैटी एसिड और +1 ग्लिसरॉल, ये 3 मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन के बारे में तो यहाँ पर 2 एंजाइम पाए जाते हैं या दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, फर्स्ट की मैं बात करूँ कि प्रोटीजेज, ठीक है, और वहीं एक और पाया जाता है पेप्टिडाइज। ये क्या करता है, हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्टीज और हमारे एमिनो एसिड में। ये एमाइलेज की अगर बात करें तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स शुगर सब्सटेंस से सिंपलर शुगर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम करता है। हमारा एमाइलेज आता है और कार्बोहाइड्रेट को किस में ब्रेक करता है, वो हमारे कॉम्प्लेक्स शुगर सब्सटेंस को तोड़ करके सिंपल ग्लूकोज और स्टार्च में ब्रेक करता है। अगर हम बात करें जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं वो स्प्लिट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, हम यह देखने वाले हैं कि हमारे जितने भी मेजर ग्लैंड होते हैं, ठीक है, और मेजर एंजाइम को छोड़ते हैं, उन्हें क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उन्हीं को एक टेबुलर फॉर्म के थ्रू समझने वाले हैं जो कि बहुत ही ईजिली आपको आ सकता है। तो अगर मैं फर्स्ट की अगर यहाँ पर बात करूँ तो हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब कार्बोहाइड्रेट की क्या होता है कि 3 एंजाइम होते हैं जो इनको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में। आइए इन तीनों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा सैलिवरी एमाइलेज होता है वो होता है। अगर इसका रिलीज पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सैलिवरी एमाइलेज से निकलता है और कहाँ जाकर मिलता है, माउथ में मिलता है फूड के साथ। और इसका हम पीएच की अगर हम लोग बात करें तो ये न्यूट्रल होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर पैनक्रियाटिक एमाइलेज की मैं बात करूं तो ये कहाँ से निकलता है, पैनक्रियास से निकलता है। और इसका साइट की बात करूं मीन्स कहाँ जाके मिलता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मिलता है, क्योंकि हमारे फूड तो वहीं ना मिलते हैं। हमारे फूड को कभी देखा है आपने कि पैनक्रियाज में मिलते हैं, नहीं ना, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको जाना पड़ता है बाइल डक्ट के थ्रू। अब उसके बाद मैं बात करूँ तो ये जनरली बेसिक इन नेचर के होते हैं। थर्ड की अगर मैं बात करूँ, माल्टीस जो पाए जाते हैं वो कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन से ड्यूनेरम से निकलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रह जाते हैं। और इसका भी जनरली जो हमारा पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, बेसिक है। दूसरी तरफ नीचे हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन की। अगर प्रोटीन की बात करें तो सबसे पहले पेप्सिन की मैं बात करता हूँ। जो हमारे पेप्सिन होते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड कह लीजिए या स्टोमक कह लीजिए, वहाँ से निकलते हैं। और साइट की बात करें मीन्स कहाँ जाके मिलते हैं, तो स्टोमच में ही मिलते हैं। ठीक है,
है, और ये जनरली एसिड इन नेचर होते हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूँ ट्रिप्सिन की बात करूँ तो पैनक्रियाज से निकलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मिलते हैं, ठीक है, ये बेसिक इन नेचर के होते हैं, ठीक है। और थर्ड की मैं बात करूँ पेप्टिडाइज की अगर मैं बात करूँ तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहते हैं, ठीक है, और ये जनरली बेसिक इन नेचर का होता है। ये तीनों हमारे जो होते हैं ये जनरली प्रोटीन को क्या करते हैं, फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। हमारे प्रोटीन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होते हैं, इसको एमिनो एसिड से कन्वर्ट करने वाला हूँ। जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनमें दो एंजाइम पाए जाते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियोएज होता है और सेकंड की मैं बात करूँ न्यूक्लियोटाइजेज होता है, ठीक है। ये दोनों ही हमारे पैनक्रियाज से निकलते हैं और जाके मिलते कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, और बेसिकली ये दोनों ही हमारे बेसिक इन नेचर के होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ एट द लास्ट जो हमारे फैट का डाइजेशन होता है वो लाइपेज की मदद से होता है, जो कि पैनक्रियाज से ही निकलती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मिलता है, और ये भी क्या होता है हमारा बेसिक इन नेचर का होता है। हमने यहाँ पर एक चीज़ आपने गौर किया हो या नहीं किया हो, लेकिन करना चाहिए था कि हमारे जो पूरे इस टेबुलर फॉर्म में देखा केवल एक ही एसिड थे, वो हमारा पेप्सिन था, लेकिन बाकी सब थे वो हमारा बेसिक था, एक्सेप्ट एक जो हमारा सैल्यूरी एमाइलेज था और न्यूट्रल था। ये चीज़ आपको गौर किए होंगे तो बहुत सही है। प्रीवियस वीडियो में देख लिया कि किस तरह से हमारे माउथ में डाइजेशन हो रहे थे, किस तरह से हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड या स्टोमच में हो रहे थे डाइजेशन, लेकिन अभी यहाँ पर हमें यह देखना है कि किस तरह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे। मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो बहुत सारे एंजाइम यहाँ पर आके मिलते हैं। उनमें से सबसे मेन सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो एक पैनक्रियाज होता है जो पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करते हैं। उनमें बहुत सारे कंपोजिशन की मैं बात करूँ तो बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, उनको मैं देखने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि पैनक्रियाज है क्या भाई, एक प्रकार का एक ग्लैंड है, ये दोनों ही ग्लैंड है। ग्लैंड को मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि जो हमारा ग्लैंड होते हैं वो दो भागों में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट होते हैं इंडोक्राइन जो किसी भी डक्ट के थ्रू फ्लो करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो होते हैं हमारा इंडोक्राइन जो डक्ट लेस होते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे एंजाइम भी रिलीज करता है और ये क्या करता है हमारे हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। पैनक्रियाज होते हैं उनमें भी फर्दर दो सेल पाए जाते हैं। अगर फर्स्ट सेल की मैं बात करूँ तो डक्टल सेल पाए जाते हैं जो क्या करते हैं हमारे स्टोमक में एसिडिटी होता है, जब हम कभी काल भोजन ज़्यादा खा लेते हैं तो एसिडिटी से हमें गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करता है वो न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। वो किस प्रकार से न्यूट्रलाइज करता है, यहाँ पर हमारे पास निकालता है बाइकार्बोनेट कंपाउंड को निकाल कर क्या करता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इसमें भी सब सेल पाए जाते हैं, इसमें भी हमारे दो सेल पाए जाते हैं। जो हमारा फर्स्ट सेल होता है उसे हम लोग एस सेल के नाम से जानते हैं, जो क्या करता है सेक्रेटिन को रिलीज करता है हमारे ब्लड वेसल्स में या कह लीजिए ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो जी सेल पाए जाते हैं जो क्या करते हैं जितने भी हमारे पैनक्रियाटिक जूस होते हैं उसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, मीन्स जगाने का काम करते हैं, ठीक है। ये हो आइए अब एसी नर्व सेल की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम करते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनको करता है। अब ये सेल जो होते हैं उनके इनके थोड़ा एक्सुमुलेट किए जाते हैं, मीन्स जगाए जाते हैं। ये भी तो सो रहा होगा। ये हमारे क्लोरोसाइटोकिनेज एक सेल है जिसे हम लोग CCK के नाम से जानते हैं। ये हमारे ड्यूडेनम में प्रेजेंट होते हैं जो कि एक तरह का हार्मोन है और कह लीजिए न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो हमारे एसी नर्व सेल होते हैं उनको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, जगाने का काम करते हैं। और हमारा एसी नर्व सेल क्या करता है इनएक्टिव फॉर्म में हार्मोन को रिलीज करता है जो कि सिंपल कॉम्प्लेक्स में डाइजेशन में मदद करता है, हमारे प्रोटीन कह लीजिए, कार्बोहाइड्रेट कह लीजिए, ठीक है, और फैट को। कहते हैं कि जो हमारे पैनक्रियाटिक जूस होते हैं उनमें तो बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, वैसे ही हमारे एक एंजाइम थे ट्रिप्सिनोजेन, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ट्रिप्सिनोजेन हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ पर ओजेन लगा होता है वो हमारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब एक क्या करते हैं इसको तो एक्टिव करना चाहिए, जैसे ही एक्टिव होगा तब नहीं किसी चीज़ का डाइजेशन करेगा। तो हमारे जो ड्यूडेनम रीजन होते हैं वहाँ से एक एंजाइम निकलता है जिसे हम लोग इंट्रोकाइनेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जब हमारे
ट्रिप्सोजन होते हैं वो इंटोकाइनेज से रिएक्ट करके हमारे ट्रिप्सिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म होता है किसका, ट्रिप्सिनोजन का, ठीक है। अब ये क्या करता है, हमारे ट्रिप्सिन तो यहाँ से बन गए, अब ट्रिप्सिन जो होते हैं हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके हमारे एमिनो एसिड या सिंपल प्रोटीन में ब्रेक डाउन करते हैं। तो काइनोट्रिप्सिनोजन के बारे में, तो ये क्या करते हैं, ये भी हमारे शरीर में इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसे ड्यूडेनम सेल से जो निकलते हैं हमारे इंटोकाइनेज इसको एक्टिव करता है और इसको चेंज कर देता है काइनोट्रिप्सिन में, ठीक है। अब जब वही हमारे काइनोट्रिप्सिन प्रोटीन से रिएक्ट करता है तो एक्रो एमिनो एसिड का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे काइमोट्रिप्सिनोजन थे ये किसके द्वारा एक्टिव किए जा रहे थे, इंटरकाइनेज के द्वारा, और एक और एंजाइम होते हैं जिसके थ्रू ये एक्टिव किए जाते हैं वो हमारे ट्रिप्सिन होते हैं, ठीक है। कार्बोऑक्सिक पेप्टिडाइज की अगर हम लोग बात करें तो ये जनरली हमारे जो प्रोटीन में सी पाए जाते हैं, सी टर्मिनल पाए जाते हैं, उनको फर्दर ब्रेक डाउन करके एमिनो एसिड और पेप्टेज का निर्माण करते हैं, होता है बायोसिंथेसाइज में रोल प्ले करता है। अगर फर्स्ट की मैं बात करूँ तो न्यूक्लियोपेप्टाइड को निकालता है, साथ ही साथ में न्यूक्लिक हार्मोन को भी रिलीज। आइए अब हम बात करते हैं जो हमारा पैनक्रियाटिक लाइपेज होते हैं वो हमारे फैट को, जो कि 3 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसे ट्राइग्लिसराइड के नाम से जानते हैं। इनको फर्दर ब्रेक डाउन करके 2 हमारे फैटी एसिड प्लस 1 मोनोक्राइड्रेज निकालने का काम करते हैं। न्यूक्लिएज की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे न्यूक्लिक एसिड को आरएनए और डीएनए में चेंज करने का काम करता है, ब्रोकन डाउन करने का। क्रियाटिक अमाइलेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ग्लूकोज और स्टार्च पाए जाते हैं जो कि हमारे अल्फा लिंक्ड होते हैं, इनको टोर करके ग्लूकोज पॉलिनोमियर में तोड़ने का काम करते हैं जो कि बीटा लिंक्ड में पाए जाते हैं। भी एंजाइम कह लीजिए और हार्मोन कह लीजिए जो हमारे पैनक्रियाटिक जूस को बैलेंस करके चलता है, ठीक है, वो हमारे ड्यूडेनम के थ्रू ज़्यादातर निकलता है। अब आइए हम देखते हैं कि हमारे की कौन कौन से ऐसे एंजाइम होते हैं जो हमारे ड्यूडेनम के थ्रू निकलते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है।